तो आज की कहानी है जहाँ चाहा वहाँ राह मिल ही जाती है। पहले भाग में हमने देखा था कि वह शिशु का पता नहीं चला था, लड़का है लड़की, हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तब भले ही उस नवजात शिशु के साथ गायत्री और हीरालाल जी का कोई संबंध नहीं था, परंतु झाड़ियों में पड़े हुए उस शिशु को बचाने के लिए भगवान ने उन्हें चुना था। वह दोनों बाहर खड़े बेसब्री से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि बच्ची का बचना मुश्किल है। गायत्री रोते रोते डॉक्टर से उसे बचाने की मिन्नतें करने लगी। डॉक्टर ने उन्हें दिलासा दी और कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, किंतु कम से कम 24 घंटे बच्ची को डॉक्टर की निगरानी में रखना होगा। यदि इतना समय निकल गया तो बच्ची बच जाएगी। इसके बाद डॉक्टर ने हीरालाल से पूरी घटना के विषय में जानकारी ली। अस्पताल में सभी लोग इस दर्दनाक घटना की घोर निंदा कर दुख व्यक्त करने लगे और इसे अंजाम देने वाले को धिक्कारने लगे। डॉक्टर उस बच्ची का पूरा ख्याल रख रहे थे। पूरा दिन और पूरी रात यूं ही बीत गई। दूसरे दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर ने हीरालाल और गायत्री को खुशी के साथ बताया कि आपकी बच्ची को भगवान ने नई जिंदगी दे दी। यह सुनकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। 3-4 दिन अस्पताल में रहने के उपरांत वह बच्ची को अपने घर ले गए। उन्होंने बच्ची का नाम विजया रखा और उसका लालन पालन राजकुमारी की तरह होने लगा। हीरालाल यूं भी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। वह गायत्री हमेशा कहते रहते थे कि विजया यदि किन्हीं गलत हाथों में पड़ जाती तो कैसी होती उसकी ज़िंदगी। हीरालाल हमेशा ऐसी लड़कियों के लिए चिंता करते थे जो इस तरह से किसी की गलती की सज़ा भुगतती थी। विजया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह घर में सबकी लाडली थी। उसके सभी नाज नखरे पूरा घर उठाता था। उसकी हर जिद पूरी की जाती थी। गायत्री उसे भगवान का दिया वरदान समझती थी और इस तरह से उसका मिलना भगवान का आदेश समझती थी। हीरालाल का घर एक बड़ी हवेली के समान था। नौकर चाकर गाड़ियाँ सब कुछ था, किंतु उनका घर ऐसी जगह पर था जहाँ से बाहर कहीं भी जाने के लिए केवल एक ही गली वाला रास्ता था। उन्हें वहाँ से होकर गुजरना पड़ता था। उस गली में एक बहुत पुरानी खंडर जैसी काफ़ी बड़ी इमारत थी जिसमें 15-20 लड़कियाँ रहती थी। हर शाम कोई लाली लगाकर, कोई चमकीले कपड़े पहनकर सजी धजी बाहर खड़ी नजर आती थी। हीरालाल जी हमेशा वहाँ से निकलते वक्त निगाहें नीची कर लिया करते थे। वह हमेशा उन लड़कियों के लिए कुछ करने का सोचते रहते थे, किंतु कभी हकीकत में कर न पाए थे। विजया अब 12 वर्ष की हो चुकी थी। वह अक्सर अपनी हवेली के बगीचे में खेलती रहती थी। एक दिन खेलते खेलते वह गली से होते हुए उस इमारत तक पहुंच गई। वहां खड़ी एक लड़की ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया। विजया उसके पास चली गई। तब उस लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विजया है। और आपका नाम क्या है दीदी? की है। पिंकी ने काफ़ी देर तक विजया से बात की और उसे बात करना पिंकी को बहुत अच्छा लगा। तब उसने विजया से कहा, तुम हर रोज़ मुझसे मिलने आया करो। विजया को भी उसके साथ अच्छा लगा, अतः उसने तुरंत हाँ कर दिया। खेलते खेलते पिंकी से बात करने आ जाती थी। तभी एक दिन उस इमारत में चल रहे देह के व्यापार को चलाने वाला सिंह वहाँ आया और उसने विजया को देख लिया। उसके आते ही पिंकी ने विजया से कहा, विजया तुम जल्दी यहाँ से अपने घर भाग जाओ। तो दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यह कहानी शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए इस कहानी के कई पार्ट आने वाले हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आगे देखने के लिए चैनल बने रहें।